अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। व्यूवर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आलू और चिकन का सालन, जो कि शोरबे वाला बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही आसान होगी। यहाँ पे हमने मिट्टी का बर्तन लिया है, इसमें हम डाल देंगे 1 kg चिकन। मैंने ब्रेस्ट का लिया है, आप फुल चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम 1 कप ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब तक हम फ्राई करेंगे, जब तक इसका कलर जो है चेंज ना हो जाए, इससे ये इसका जो जायका है, जो इसकी खूबसूरती है, वो सब इसमें डेवलप हो जाएगी और इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। ये देखें, ये हमने फ्राई कर लिया है। तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे, फुल डन नहीं करेंगे। यहाँ पे उसी ऑयल में हम आलू लिए हैं मैंने आधा किलो, जिसको मैंने दो साइज़ में कटिंग कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इन दोनों चीज़ों को फ्राई करने से इतना लाजवाब टेस्ट आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी रेसिपी तैयार होगी। मेरी रेसिपी को स्किप मत करके देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने कौन कौन सी चीज़ किस किस जगह यूज़ की है। और इसको भी हम 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, जब तक इसके ऊपर थोड़ा सा ब्राउन सा कलर आना शुरू हो जाए। अब इस जो ऑयल बच गया है, इसमें हम तकरीबन 3 अदद प्याज ऐड करेंगे। जब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, साथ ही हम लहसुन और अदरक का पेस्ट भी इसमें ऐड कर देंगे। इससे भी इसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। हमने प्याज को पहले नहीं भुनेंगे, इन दोनों चीज़ों को साथ ही अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये एक यखनी टाइप का ये जो सालन तैयार होता है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने बहुत सारे आलू चिकन का, आलू गोश्त का सालन खाया होगा, लेकिन ये सालन जो आप बनाएंगे तो फिर बार बार बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक टमाटर ले लिया था, लीमू के छोटे छोटे पीसेस हमने कटिंग कर लिए थे। इसका इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और 2 से 3 अदर हमने हरी मिर्चें ली हैं। यहाँ पे हम मसाला जाता ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून यहाँ पे हम पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे और 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे और हाफ टेबल स्पून यहाँ पे हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून डालेंगे अचार गोश्त का मसाला। आप इसमें कोरमा मसाला भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी मसाला आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल पर बहुत आसान सी रेसिपीज़ मिलेंगी और रेमेडीज़ भी मिलेंगी, इसलिए कि हर घर में जो चीज़ें मौजूद होती हैं मैं उनसे ही ज़्यादातर खाना बनाती हूँ। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मोर टिप्स के लिए मेरे चैनल पर विज़िट करें। जैसे हमारा तड़का तैयार होगा, इसमें जो हमने चिकन फ्राई किया था उसको इसमें भुनेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट। यकीन जाने इतना टेस्टी तैयार हुआ था कि इसका जो शोरबा था ना, उसका एक अलग ही फ्लेवर था, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर था। ना ही इसमें चिकन टूटा था और ना ही इसमें आलू के पीसेस लैदा-लैदा हुए थे। ये देखें, जो आलू हमने फ्राई किए थे वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अगर आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाएं तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं हेल्थ के लिए भी, और वैसे भी ये इसकी खुशबू जो है हमारे खानों में आती है तो वो बहुत ही टेस्टी लगती है। जिसमें मैंने पेस्ट तैयार किया था उसी में मैंने पानी डाल के इसमें ऐड कर दिया है। तकरीबन 1.5 लीटर पानी हम इसमें ऐड करेंगे। फिर बाद में हमने बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ देना है इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। जो वो फ्लेवर इसका जो इसमें इन्हेंस होगा ना, वो आप अपने खाने को जब टेस्ट करेंगे फिर खुद बताएंगे कि उसका टेस्ट कितना ज़बरदस्त आया था। और तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको ऐसे ही बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखेंगे। और ये देखें, माशाल्लाह से इसका कलर देखें और इसका टेस्ट देखना आप। ये देखें, ये माशाल्लाह से हमारा तैयार हो चुका है।
क्योंकि इसकी ग्रेवी जो होगी ना वो ज़्यादा थिक नहीं होगी, ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे यखनी टाइप ये हमने तैयार किया है। और इसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट होगा आम आलू गोश्त के सालन से। और माशाल्लाह से ये हमारा सालन हो गया है तैयार। यहाँ पे हमें धनिया गार्निश कर दिया है और 1/4 टेबलस्पून यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर दिया है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हमने इसलिए लास्ट पे डाला है कि हंडिया का कलर जो है वो चेंज ना हो। ये देखें माशाल्लाह इसका कलर ही इतना प्यारा था और खाने में भी बहुत ही लाजवाब था। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।